Now the topic is India-France relations. पीएम मोदी फ्रांस के प्रेसिडेंट से इनकी मुलाकात हुई है G7 समिट के दौरान। और जो होराइज़न 2047 का रोड मैप है एंड इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन का, इन दोनों को भी एडवांस करने की इस पे भी चर्चा की गई। इन की आउटकम्स ऑफ द मीटिंग, तो सबसे फर्स्ट होराइज़न 2047 रोड मैप, इसके 3 पिलर्स हैं। सबसे पहला सिक्योरिटी एंड सोवरेंटी, स्टेबलाइज इंडो पैसिफिक, काउंटर टेररिज्म, नो मनी फॉर टेरर एंड कम्बैट ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। देन सेकेंड पिलर है प्लानट का। प्लानट वाले में कोलेबरेट करना है इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप पे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। तो प्लानट वाले में मोस्टली जैसे रिन्यूएबल एनर्जी और IPOI, इन सब चीज़ों पे बातचीत हुई। देन पीपल पे, पीपल वाले पिलर में इन्हेंस स्टूडेंट मोबिलिटी वाया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2021। तो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप या पैक्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और ये EU के साथ जो ट्रेड डील है वहाँ पे भी इस पे इस मुद्दे पे बात अटक रही है, या फिर UK के साथ है। तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे जो भी ट्रेड डील होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उस इंडिया के साथ वहाँ पे माइग्रेशन एंड मोबिलिटी वाला इशू उठता ही है। एंड ये एक है मुद्दा। सो नेक्स्ट इज डिफेंस एंड मेक इन इंडिया, बूस्ट को डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे राफेल, MRO, लीप इंजिन्स। देन इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रांस फॉर इंडिया, तो सबसे पहला स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हुआ था दोनों के बीच में, एंड ये हुआ था 1998 में। स्ट्रेटजिक अलायंस क्या, बोथ नेशंस वैल्यू इंडिपेंडेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इंडिया का नॉन अलाइनमेंट जो वर्ल्ड वार II के दौरान है, ये फॉलो करती है इंडिया। और फ्रांस ने नाटो के मिलिट्री कमांड को लेफ्ट किया था 1966 में। दोनों ही US डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर को अपोज करते हैं जब से कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब से। और सपोर्ट फॉर इंडियाज़ इंटरेस्ट, जैसे फ्रांस इंगेज्ड विद इंडिया आफ्टर इट्स 1998 न्यूक्लियर टेस्ट्स वाइल अदर्स इम्पोज्ड सैंक्शंस। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है जहाँ पे कि इसने 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद फ्रांस ने का इंगेज किया था। वेर एज US लेड ब्लॉक, जिसमें कि बहुत सारे कंट्रीज थे, इवन जापान ने भी सैंक्शन डाला था इंडिया पे। सो viewing in that context, it is a really historical relation between India and France. देन फर्स्ट P5 नेशन है जिसने इंडिया के बिड को परमानेंट UNSC काउंसिल में सीट के लिए सपोर्ट किया था। देन फ्रांस होल्ड्स यूनिक इन्फ्लुएंस एज अ मेंबर ऑफ G7, UN सिक्योरिटी काउंसिल, नाटो, यूरोपियन यूनियन। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है फ्रांस का। जैसे फ्रांस के बहुत सारे टेरिटरीज़ हैं इंडियन ओशन रीजन में। बोथ नेशंस वांट ए स्टेबल रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। 55% ऑफ इंडियाज ट्रेड पासेस थ्रू साउथ चाइना सी एंड मलाक्का स्ट्रेट। सो देन की डिफेंस पार्टनर, फ्रांस एक की डिफेंस पार्टनर है। जैसे मेजर डिफेंस सप्लायर है इंडिया के लिए। इंडिया नाउ एक्सपोर्ट्स डिफेंस इक्विपमेंट टू फ्रांस। जॉइंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि स्कॉर्पिन सबमरीन, रफाल एयरक्राफ्ट के लिए, एंड सर्टेन फाइटर जेट इंजन्स के पे जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। 28% ऑफ फ्रेंच आर्म्स एक्सपोर्ट्स वेंट टू इंडिया। ये 2020 से 2024 का डाटा है, एंड दिस इज सिग्निफिकेंट नंबर। 28% इज़ अ वेरी गुड नंबर। सो नेक्स्ट इज डिपनिंग इंडिया फ्रांस टाइज। डिफेंस कोऑपरेशन में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट, फ्रांस इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर, 33% शेयर है। इन की प्रोजेक्ट्स जैसे रफाल जेट्स, स्कॉर्पिन सबमरीन्स एंड न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप फॉर को प्रोडक्शन। ज्वाइंट एक्सरसाइजेज में वरुणा जो कि नेवी के द्वारा करते हैं, फ्रिंजिक्स आर्मी का, एंड मल्टीलैटरल ड्रिल्स जैसे ला पेरोज और रायन। एंड एक है फ्रेंडेक्स, फ्रांस इंडिया डिफेंस स्टार्टअप एक्सीलेंस।
इसे भी लॉन्च किया गया है, ये डिफेंस के स्टार्टअप से रिलेटेड है। देन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी 2023 का इंडो पैसिफिक रोड मैप एक्सपेंड करता है कोलेबोरेशन फ्रॉम इंडियन ओशन टू ब्रॉडर इंडो पैसिफिक। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में भी बढ़िया ठीक ठाक दोनों का कोलेबोरेशन है, जैसे अभी रिसेंट मिशन तृष्णा मिशन है जो सेटेलाइट से रिलेटेड है। देन सुपर कंप्यूटिंग में फ्रेंच फर्म्स डेवलप्ड इंडियाज़ परम सिद्धि जो 4.6 पिटाफ्लॉप्स का। देन इंडिया फ्रांस रोड मैप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया एंड फ्रांस को चेयर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट held in France, creation of the Indo-French Life Sciences Sister Innovation Hub, एंड साथ ही अभी रिसेंटली यूपीआई को फ्रांस ने अपनाया है। दिस इज अ बिग ब्रेक थ्रू। इकोनॉमिक एंड डिजिटल टाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल एफडीआई, फ्रांस इन्वेस्टेड $660 मिलियन, 2022 से 23 का डाटा है। देन एयरबस टाटा टू मैन्युफैक्चर हेलीकॉप्टर्स, आकाश एयर CFM डील फॉर 300 प्लस लीप इंजन। यूपीआई वाला मुद्दा है ही जो फ्रांस में लॉन्च किया गया। मल्टीलैटरल सपोर्ट स्टांस ऑन कश्मीर टेररिज्म, तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जो कश्मीर में इंडिया के व्यू पॉइंट के लिए सपोर्ट है फ्रांस का। देन फैसिलिटेटेड इंडियाज एंट्री इनटू MTCR वासेनार अरेंजमेंट ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। Then civil nuclear, India and France signed a civil nuclear agreement in 2008. India is also a member of International Thermonuclear Experimental Reactor ITER. Then both nations are now working on a partnership for small modular reactors. कुछ अदर एरियाज देखते हैं जहाँ पे कोलैब है। Climate change, both nations actively drive the implementation of the 2015 Paris Climate Agreement and in 2018 co-launched the International Solar Alliance. Then trilateral cooperation में इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया एंड प्रमोट, ये तीनों ही प्रमोट करते हैं फ्री ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। चैलेंजेस इन इंडिया फ्रांस रिलेशंस, तो सबसे फर्स्ट है बाइलेटरल ट्रेड का, जो कि अभी महज $15.2 बिलियन का है जो 2022 का डाटा है। तो ये अभी पोटेंशियल से काफ़ी कम है। देन वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस, इंडियन जर्नलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स को काफ़ी वीज़ा हर्डल फेस करना पड़ता। स्टॉल्ड न्यूक्लियर कोऑपरेशन, जैतपुर रिएक्टर प्रोजेक्ट डिलेड ड्यू टू लायबिलिटी लॉज, फाइनेंसिंग एंड टेक्निकल डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियर वाले में भी इश्यूज़ हैं, जैसे इंडिया का जो लायबिलिटी लॉ है काफ़ी स्ट्रिक्ट है एंड दैट्स वाई वो सहमति नहीं बन पा रही है। एंड डाइवर्जिंग स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, इंडियाज़ नॉन अलाइनमेंट contrasts with France's pragmatic alliances, creating friction in Indo-Pacific strategies vis-a-vis चाइना। तो वे फॉरवर्ड में देखते हैं ब्रिज स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी गैप, सबसे पहला तो इसको फिल करना पड़ेगा, प्लग करना पड़ेगा। एंड एडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच होना चाहिए जिसमें कि इंडिया का सॉवरेंटी पे फोकस और फ्रांस का बैलेंसिंग एक्ट इन इंडो पैसिफिक दोनों अलाइन हो सके साथ में। डिफेंस सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, leverage existing mechanisms like India France Joint Working Group on counter-terrorism and expand joint patrols exercises जैसे कि वरुणा फ्रिंजेक्स है इन सबको। तो टेररिज्म पे तो ठीक ठाक कोलेब्रेशन हो सकता। देन एक्सलरेट डिफेंस कोलेब्रेशन, स्केल अप को प्रोडक्शन अंडर द डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, जैसे रफाले का MRO सबमरीन टेक ETC। रिवाइव stalled projects, resolve liability issues to operationalize Jaipur nuclear plant, boosting clean energy ties, multilateral cultural synergy, cooperate in Quad, I2U2 and Indo-Pacific initiatives while fostering student exchanges and UPI like digital partnership. Now conclusion, it is a very interesting conclusion जहाँ पे कि फ्रेंच एम्बेसडर का एक कोट है। 19th सेंचुरी फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स मिशेलेट ने इसे डिस्क्राइब किया इंडिया को एज द मैट्रिक्स ऑफ द वर्ल्ड एंड सेड दैट
India France partnership is universal as it goes from the sea to the space and beyond.